मैं प्रहलाद सिंह, भारतीय किसान यूनियन मंडल अध्यक्ष विंध्याचल मंडल मिर्ज़ापुर। आज हम लोग जो भारत देश के किसान दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं, उनके समर्थन में हम जनपद मिर्ज़ापुर के लोग सरदार पटेल वल्लभ भाई की प्रतिमा स्थल भरूहना पर इकट्ठे हुए और वहां से पैदल मार्च किए जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए। लेकिन बीच में महाजिला प्रशासन, उप जिलाधिकारी सदर और क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा हम लोगों को शुक्लहा चौराहे के पास रोक लिया गया और आगे जाने नहीं दिया गया। हम महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय, भारत सरकार नई दिल्ली को जिलाधिकारी महोदय से के नाम ज्ञापन देना चाहते थे कि जो केंद्र सरकार द्वारा 5 जून 2020 को लागू किए गए अध्यादेश का देश में किसान विरोध कर रहे हैं। जो 3 कानून लाए गए हैं वह किसान विरोधी और देश विरोधी है। वहीं सरकार इन अध्यादेशों को एक देश एक बाजार के रूप में कृषि सुधार की दशा में एक बड़ा कदम बता रही है। वहीं भारतीय किसान यूनियन इन अध्यादेशों को कृषि क्षेत्र में कंपनी राज के रूप में देख रही है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी इसका संघीय ढांचे का उल्लंघन मानते हुए इन्हें वापस लिए जाने की मांग कर रही हैं। देश के अनेक हिस्सों में इसके विरोध में किसान आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी बात को भारत सरकार नहीं सुन रही है। किसान को इस कानून से कंपनी का बंधुआ मजदूर बनाए जाने का खतरा सता रहा है। कृषि में कानून नियंत्रण, मुक्त विपणन, भंडारण, आयात निर्यात किसान हित में बिल्कुल नहीं है। इसका खामियाजा देश के किसान विश्व व्यापार संगठन के रूप में भुगत रहे हैं। देश में 1943 और 44 में बंगाल के सूखे के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के अनाज भंडारण के कारण देश के 40 लाख लोग भूख से मर गए थे। समर्थन मूल्य कानून बनाने जैसे कृषि सुधारों से किसान का बिचौलियों और कंपनियों द्वारा किया जा रहा अतिशोषण बंद हो सकता है और इस कदम से किसानों में आय वृद्धि होगी, जिसका कि भारतीय किसान यूनियन मांग करी। भारतीय किसान यूनियन देश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारियों को पत्र दे रही है। आप समझ लीजिए कि किसानों के साथ जो छल किया गया है, जो 3 काले कानून बनाए गए हैं, उसमें पहला कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार जो है 2020। दूसरा है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण अध्यादेश 2020। तीसरा है आवश्यक वस्तु नियम संशोधन अध्यादेश, जिसको कि 3/7 कहते हैं। जो भंडारण पहले लोग करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, वो संशोधन के माध्यम से 2020 लागू किया गया है, जो कि किसान हित में नहीं है। यह बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों के हित में है। किसान विरोधी इन तीनों अध्यादेशों को भारत सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग कर रही है, जो कि दिल्ली में किसान पूरे देश के जमा हुए हैं। आज 18वां दिन धरना चल रहा है कि भारत सरकार इसको वापस ले और जो है किसान हित में जो हमारे न्यूनतम समर्थन मूल्य को सभी फसलों पर फल और सब्जी लागू करते हुए कानून लाया जाए। समर्थन मूल्य से कम पर फसल खरीदी हो तो अपराध की श्रेणी में किया जाए, जबकि सुई धागा का भी इस देश में मूल्य निर्धारण है। दिया सलाई पर भी जो है इस देश में मूल्य निर्धारण है। लेकिन क्या जो किसान 6 महीने मेहनत करके, 5 महीने मेहनत करके गेहूं, धान, आलू, सरसों अपना जो उपज किसी उत्पाद को उत्पादन करता है, उसका जब MSP रेट मूल्य नहीं रहेगा तो इस देश में किसानों के अनाज की बेकदरी होगी। कोई भी इसका खरीद नहीं जो है दे पाएगा। MSP का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसान को सपोर्ट दिया जा रहा है कि इससे नीचे में खरीदारी न हो, जबकि MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो भारत सरकार अन्य जिनसों पर लागू करती है, जो कि मिलों से उत्पादन होता है, फैक्ट्रियों से, उसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP लागू करती है। उस पर ही देश में सारे सामान बिकते हैं। लेकिन यहाँ किसान तो मांग कर रहे हैं MRP हमारी लागू कर दिया जाए उस कानून में, ताकि उससे कोई नीचे न खरीद पावे। आज हालात ये है कि हम मांग करते हैं
कि डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2005-06 में संसद के सदन पटल पर रखी गई थी, जिसमें किसानों का 12 महीने सरकारी रेट पर खरीदारी सुनिश्चित किया गया था, वह लागू नहीं किया जा रहा है। अगर वह लागू कर दिया जाए तो भारत के किसानों के हित में वह कानून होगा। और एक हम मांग करना चाहते हैं हम भारत सरकार से कि जबकि पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में किसानों की सिंचाई के लिए चाहे नहर हो, चाहे नलकूप हो, लिफ्ट कैनाल हो, ट्यूबवेल हो, सरकारी जो है वो माफ़ किए गए हैं उनके जो है सिंचाई रेट। तो किसान जब अपना निजी बोरिंग करा के बिजली कनेक्शन लेता है सिंचाई के लिए तो वह भी माफ़ होना चाहिए। ये बहुत अहम मुद्दा है। और देश के तमाम राज्यों में बिजली के कम रेट हैं, यहाँ बार बार बिजली के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे किसान और घरेलू बिजली उपभोक्ता एकदम पीड़ित है। एक देश है तो एक तरह के बिजली के बिल जो है बनाए जाएं और जो बढ़ा हुआ बिजली का बहुत बड़ा रेट है उसको वापस कर लिया जाए। और आए दिनों जो है महीने में 2 बार 3 बार डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जाते हैं। इससे किसानों का सबसे बड़ा हित हो जाता है और उसके खेती पर लागत बढ़ जाता है, श्रम भी लगता है, लागत मूल्य भी बढ़ जाता है, उसका मूल्य नहीं मिल पाता है कृषि उपज के माध्यम से। तो हम ये भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप जो है किसानों के लिए डीजल अनुदान पर दीजिए और जो बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के दाम हैं उसको तत्काल आप समाप्त कर दीजिए, नहीं तो किसान यहाँ का बर्बाद हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट खेती कराई जाएगी, भूमि का अधिकार तो किसानों का रहेगा, लेकिन उस पर किसान काम नहीं कर पाएगा, वह मजदूर बन के रह जाएगा। अभी भारत सरकार से जब हमारे किसान नेताओं ने क्वेश्चन किया तो वहाँ पर यह कहा गया कि कुछ खामियां रह गई। हमारे कृषि मंत्री जी ने भी कहा किसानों से मशवरा नहीं किया गया, कुछ इसमें त्रुटियां रह गई हैं जिसको हम सुधारने के लिए कृत संकल्प हैं। लेकिन जब आपका कानून बनाने में ही त्रुटि हो गई, किसान हित में नहीं है, तो आपको यह तीनों कानून वापस लेकर तब किसानों के हित में, किसानों से परामर्श करके देश हित में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपको लागू करने चाहिए, जैसे जिससे किसान यहाँ का जो है मजबूत हो सके, किसान की आय में वृद्धि हो सके, किसान मजबूत हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मेहनत करने वाला है तो यहाँ का किसान है। आज 1868 रुपया भारत सरकार ने इस बार धान का मूल्य 53 पैसे प्रति किलो बढ़ाया है, 53 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाया है। 1868 रुपया धान का मूल्य है, लेकिन जो है बिचौलियों द्वारा 1200, 1100, 1300 में धान खरीदा जा रहा है। और किसान को एमएसपी से नीचे अगर मूल्य पर धान खरीदा जाए तो अपराध की श्रेणी घोषित होनी चाहिए। गेहूं का मूल्य भारत सरकार वाला पिछले दिनों में 1925 रुपया इसका रेट रखा गया है, लेकिन आज जो है गेहूं 1400-1500 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है। अभी आप देख लें कि पिछले दिनों जो है पिछले वर्षों में किसान 7-8 रुपये 10 रुपया किलो में आलू बेचा, लेकिन आज वही आलू 35, 40, 50 रुपये में खरीदना पड़ा। उसको बीज के रूप में सारे जो है आलू मिलों से आलू निकाल लिए गए, लेकिन वो आलू सभी बड़े पूंजीपतियों के पास चले गए। वहीं आलू हमको 40-50 रुपये में खरीदना पड़ा। किसान के साथ जो ये 7-8 रुपया में बेचा, इसके बीच का जो लाभ लिया वो कौन सा व्यक्ति है, कौन लोग हैं। वहीं ये किसी कानून जो नया तीनों कानून लाया गया उसी का नज़ारा भर है कि आज जो है गेहूं एमआरपी मूल्य से नीचे पर बिक रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो किसानों को भला करने के लिए ये तीनों कानून को इस देश से विदा कर देना चाहिए, इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए, इसको हटा लेना चाहिए। किसानों का अगर सम्मान यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जी करना चाहते हैं तो किसानों के हित में बात करते रहते हैं कि 2022 में हम किसानों का आय दुगुना कर देंगे, तो कहाँ से आप करेंगे जब यहाँ के किसानों को वह तीनों कानून मंजूर नहीं है। तो फिर आपको हटाने में देर क्या है, आपको यह तीनों कानून हटा लेना चाहिए ताकि किसान वहाँ दिल्ली में जो आंदोलनरत हैं वो अपने अपने घरों को लौट जाए। यही मेरी भारत सरकार से और महान मुहिम राष्ट्रपति के यहाँ जो हम लोग आज ज्ञापन दिए हैं, जो हम लोगों को रास्ते में रोक कर ज्ञापन लिया गया, यह कतई अनुचित नहीं है। घरों पर पहरा बैठाया गया। अभी जो है जो 3 आंदोलन हुए 7 तारीख को और जो है 12 तारीख को टोल प्लाजा पर पहरा बैठा दिया गया, किसान नेताओं को बाहर नहीं निकलने दिया गया। लेकिन हम लोग सोचे कि आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन निश्चित सौंपेंगे।
यही हमारा कहना है, यही देश के हमारे नेताओं से कहना है कि ये हमारी बात को आप मान लीजिए। तीनों जो है किसान हित में कानून नहीं है, इसको आप वापस कर लीजिए।